हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं बच्चों, मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं, एसिड उनके साथ रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है, लिबरेट कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि कार्बोनेट प्रेजेंट है बच्चों, क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट, CO3 बनेगा, मेटल का CO3 प्रेजेंट है, तो मेटल का CO3 है तो उसमें से क्या बनेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इज व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की pH वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 0, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल सोल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, न्यूट्रल सोल्ट होता है, ध्यान रखना, तो 0 pH रहेगी इसकी, 0 pH रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल। भाई टूथ इनेमल के अंदर जो टूथ इनेमल जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, अभी रीजन और असर्शन में किया था बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन, तो वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जब भी हमारे माउथ का pH 5.5 से नीचे जाता है तो हमारे माउथ में अंदर एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, और एसिड के साथ इस बेस की रिएक्शन होने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सोल्ट होगा, और उस सोल्ट के बनने की वजह से हमारा जो टूथ इनेमल स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक नेचर का होता है बच्चों टीथ इनेमल, क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है टीथ इनेमल, और वो किससे मिलकर बना होता है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following will turn red litmus to blue, sorry blue to red। blue to red कौन करेगा बच्चों, एसिड करेगा, blue to red कौन करेगा, एसिड करेगा, तो हमारे पास आंसर ए ही आ रहा है बच्चों, विनेगर, सीधा सीधा, क्योंकि विनेगर क्या होता है बच्चों, विनेगर क्या होता है बच्चों, बताओ, विनेगर क्या होता है, एसिड का 5%, एसिटिक एसिड का 5% सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो इसलिए विनेगर हमारे पास आंसर बन जाएगा, क्योंकि एसिड ही है जो ब्लू से रेड में करेगा, क्योंकि बेस तो क्या करता है बच्चों, रेड से ब्लू में करता है, बेस क्या करता है, रेड से ब्लू में, और एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड में, और ये ब्लू से रेड में पूछ रखा, तो इसमें से हमने एसिड छांटना है, एसिड हमारे पास विनेगर है, क्योंकि लाइम वाटर भी बेसिक नेचर का होता है बच्चों, बेकिंग सोडा सोल्यूशन भी बेसिक नेचर का होता है, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन भी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा बच्चों, ये आपको बताना है, ये भी आपके लिए, क्योंकि देखो मिथाइल ऑरेंज का मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में स्पेशली सारे के सारे सभी के सभी, देखो बच्चों ये लर्न करने का तरीका है, ये मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि मैंने आपको पीछे वाली वीडियोज में ना इन सभी के आंसर्स बता रखे हैं, तो पिछले वाली वीडियोज भी देखनी है आपको, और वहां पे मैंने ना सभी के सभी जितने भी हमारे पास और ये इंडिकेटर्स होते हैं, सभी इंडिकेटर्स के बारे में मैंने फुल्ली एक्सप्लेनेशन कर रखा है, 2 वीडियो बनी हुई है, एक बोर्ड पे बनी हुई है बच्चों, एक मोबाइल में बनी हुई है, ठीक है ना, तो दोनों वीडियोस को ध्यान से देख लेना और वहां से बताना कि मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है, एसिड में कैसा होगा, बेस में कैसा होगा, वो आपको बताना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखो बच्चों कुछ आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो आपको ही लर्न होना है, एग्जाम में रिजल्ट तो आपको ही देना बच्चों, अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे फिर आप लोग पछताओगे कि शायद अमित सर ने करवाए थे, हम उस टाइम पे इनके आंसर कर देते तो हमें आज याद रहता। तो नेक्स्ट है बच्चों द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिपेंड्स ऑन, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर करता है बच्चों, हाइड्रोजन आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, एटम के अंदर डिपेंड नहीं करता बच्चों, सी ऑप्शन में जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, हाइड्रोजन एटम तो हमारे पास जैसे अगर हम बात करें CH3COOH, इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस तो सारे हाइड्रोजन एटम तो 3+1 4 हैं, तो सारे के सारे रिलीज नहीं करता, बल्कि कितने को करता है, सिर्फ ये बाद वाले को रिलीज करता है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने कंसंट्रेशन देखना, तो आंसर डी बनेगा, क्या बनेगा, आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो देखनी है बच्चों, इनकरेक्ट छांटनी है बच्चों, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, तो एसिड्स हैव pH मोर देन, नहीं भाई यही इनकरेक्ट है, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि एसिड की pH लेस देन 7 होती है, एसिड की pH लेस देन 7 होती है, तो हमारा आंसर यहीं से आ गया, फिर भी सभी पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, एसिड गिव H+ आयन इन वाटर, ये भी सही है, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन सही है भाई, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी सही है, तो हमारे पास आंसर आएगा, इनकरेक्ट छांटना था तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ऑप्शन ए ही है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की pH वैल्यू कितनी है बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर भी बोलते हैं, और प्योर वाटर की जो pH होती है बच्चों वो 7 होती है, कैसी होती है 7, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट, बताया था भाई अभी हाइड्रोजन गैस को छोड़ती हैं, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस को छोड़ते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस को, और एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे कौन सी रिएक्शन छोड़ते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, उस टाइम पे क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना 2 आंसर हैं, मेटल के
साथ है या फिर मेटल के कार्बोनेट के साथ है। मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन गैस, मेटल के कार्बोनेट के साथ है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन ओरली एज मेडिसिन इन द केस ऑफ हाइपर एसिडिटी टू गेट रिलीफ। भाई हमें एसिडिटी से बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए क्या लेते हैं बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था अभी अभी। जब पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। MgOH होल ट्वाइस फॉर्मूला होता है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एन अंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। भाई अंट स्टिंग जब काट लेती है, जब आंट काट लेती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? विच इज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंजेक्टेड बाय द एंट स्टिंग इनटू आवर स्किन, चूज द करेक्ट। भाई आंट स्टिंग के अंदर एसिड होता है, उसको खत्म करने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती है, और बेस यहाँ से कौन सा बच्चों? बेकिंग सोडा। बेस क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। बेस क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। अब आप लोग कहोगे सर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा तो सर NaOH है, बेसिक नेचर में जरूर है, लेकिन हम लोग बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। ठीक है ना, बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। ठीक है ना, ओके। कास्टिक सोडा आंसर नहीं आएगा कि कास्टिक सोडा एक न्यूट्रल बेसिक नेचर का ही है ये भी वैसे। ठीक है ना, कास्टिक सोडा NaOH जिसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इनमें से बेस कौन सा नहीं है बच्चों? इनमें से बेस कौन सा नहीं है? देखो डी ऑप्शन है बच्चों जो बेस नहीं है। डी ऑप्शन है क्योंकि बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा बच्चों? बताना, ये क्या बन जाएगा? बता देना, इसका फॉर्मूला भी आपको बता देना। फॉर्मूला वैसे 4th चैप्टर में आएगा बच्चों, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, बता देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी बेस है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी बेस है, जबकि ये क्या होता है बच्चों? एक एसिड होता है। ये क्या होता है? एसिड होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कार्बन जुड़ा हुआ, आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था, जब भी स्टार्टिंग में कार्बन हो और बाद में OH जुड़ा हो तो वो बेस नहीं है बल्कि क्या होगा? एसिड होगा। वो बेस नहीं है तो बल्कि क्या होगा? एसिड होगा। और इसके नाम जो है बच्चों मिथेनोइक एसिड है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मिथेनॉल नाम है बच्चों, इसका नाम मिथेनॉल है, अल्कोहल का पार्ट है ये, अल्कोहल है ये। ठीक है ना, अल्कोहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एक सेकेंड, इथ आएगा बच्चों, इथेनॉल आएगा इसका नाम। क्या आएगा? इथेनॉल नाम आएगा। क्या नाम आएगा इसका बच्चों? इथेनॉल। ध्यान रखना बच्चों ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। आप लोग चैप्टर 4 को जब करोगे बच्चों वहां पे आपके नोमेनक्लेचर आ जाएंगे और वहां पे आपको इनके कार्बन के मॉलिक्यूल्स के नेम करने पता लग जाएंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बच्चों एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिल्कीनेस ऑन पासिंग ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन। बताया था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस दे रखा बच्चों, एक्सेस दे रखा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सिंपली अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराना होता तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता, फिर हमारे पास ए आंसर बन जाता। अभी हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा बच्चों? क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास है इसलिए क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। भाई आयनाइजेशन भी होगा, इसमें से आपको आंसर बताने बच्चों। देखिए जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन वाटर, वाटर के अंदर एसिड डाल देंगे तो आयंस बनेंगे, आयनाइजेशन होगा भाई। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं होगा, डाइल्यूशन भी होगा भाई, क्योंकि एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड दो आंसर बनेंगे बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड दो आंसर बनेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड। तो नेक्स्ट बच्चों इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। भाई सॉल्ट कौन सा बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बच्चों? बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है। दोनों से क्या बनेगा बच्चों? सॉल्ट। दोनों से सॉल्ट बताना बच्चों। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, अमोनियम सल्फेट ये बनेगा बच्चों। ठीक है ना, सॉल्ट कौन सा बनेगा बच्चों? NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4, NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। ठीक है ना बच्चों। अब ये कैसे बना सर? इसके लिए आपको है ना प्रॉपरली 9th क्लास में 3rd चैप्टर में पूरे के पूरे फॉर्मेशन दे रखी है। बाकी हमें यहाँ से एक्सचेंज ऑफ फाइंड से पता लगेगा, क्योंकि देखिए
OH के ऊपर -1 आयन होता है, OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, OH के ऊपर 1 माइनस चार्ज आता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो NH4 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, 1+ आएगा। कैसा आएगा, 1+ आएगा। और यहाँ से H 2H है तो 2H के ऊपर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2H के ऊपर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव हो जाएगा, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होगा। तो हमें SO4 को इसके साथ रिएक्शन करने के लिए 2 के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 बन जाएगा और इसके साथ SO4 बनेगा। तो आंसर हमारे पास बन जाएगा बच्चों बी। ओके, थोड़ा सा आपको बेसिक बता भी दिया, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में ठीक से पढ़ा होगा तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट है बच्चों, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव, भाई सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बाकी इसमें आंसर दे भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बच्चों, NaOH होता है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या इसके साथ रिएक्शन करेगा, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी अपने पास इसको हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जोड़ रखा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों, लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रखा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रखी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आंसर आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आंसर आएगा। एक्सेस होता तो फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता, जिसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, टू प्रोटेक्ट इट डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट आएगा बच्चों यहाँ पे, टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, बेसिक नेचर का होता है बच्चों, क्योंकि एसिड जो हमारे माउथ के अंदर फॉर्म हो जाता है, एसिड बनेगा जिसकी वजह से टूथ डीके हो जाता था, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग जो ब्रश के अंदर जो पेस्ट लगाते हैं वो पेस्ट किस नेचर का होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, बीटर नहीं होते, सौर, ये पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सौर तो होते हैं लेकिन चेंज रेड टू ब्लू ऐसा नहीं करते, वो बल्कि ब्लू से रेड करते हैं, ये नहीं करते, ये सही करते हैं। तो ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, सी आंसर। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों, वाटर न्यूट्रल होता है, फिर उसके बाद में एसिटिक एसिड होता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये आंसर आएगा। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आ रहे हैं अभी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही बना रहे हैं, तो आप लोग टाइम से जुड़ जा करो वीडियो में और वीडियो कंप्लीट देखा करो। जो भी आपके डाउट्स हैं बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स को साथ के साथ ले लिया जाएगा, या फिर आपके डाउट्स अगर किसी अलग से चैप्टर में भी हैं तो उस चैप्टर के भी बच्चों MCQs हम अलग से बना के आपकी वीडियो में डाल देंगे। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।